बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं व्यूअर्स। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको खुशामदीद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज का जो अमल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये तमाम हाजात के लिए है, तमाम मुश्किलात को दूर करने के लिए है। कोई भी आपका मसला है किसी किस्म का भी, जब हर हाजत बोल दिया जाता है तो उसमें सारी हाजात शामिल होती हैं। चाहे वो फिर आप मुझसे अलग से जो सवाल करते हैं कि हम किसी को राजी करने के लिए अमल कर सकते हैं, हम अपनी पसंद की शादी के लिए अमल कर सकते हैं, हम शादी के लिए अमल कर सकते हैं या हम नौकरी के लिए अमल कर सकते हैं, तो हर हाजत में तमाम हाजात शामिल होती हैं। आप किसी भी हाजत के लिए ये अमल कर सकते हैं। जो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, मेरे हर वजीफा जो बताती हूँ मैं, कुछ स्पेसिफिक्स भी होते हैं कि खास इसी मकसद के लिए होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे वज़ाइफ मैं आपसे शेयर करती हूँ जो हर हाजत के लिए होते हैं, ताकि हर कोई उनसे फायदा उठा सके। ठीक है, तो आज का जो अमल है वो मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान है। इसके साथ टाइम बताया गया है कि आपने किस नमाज के बाद ये अमल करना है। ठीक है, आपने फिर ये उसी के साथ करना है, क्योंकि इसके साथ टाइम दिया गया तो हम अपनी मर्जी से टाइम नहीं चेंज कर सकते। और ये एक ऐसा अमल है जो बहुत सारे बुजुर्गाने दीन एक दूसरे को वसीयत करते थे। ठीक है, यानी कि आने वालों को वसीयत करके जाते थे कि ये अमल जरूर करें। इस अमल को करने से आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी, तमाम आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी और आपके मसले हल हो जाएंगे, आपकी हाजात पूरी होंगी और आपका रिस्क भी जो है ना उसमें बेपना इजाफा हो जाएगा, तंगी नहीं आएगी आपकी लाइफ में। ये इस तरह का अमल है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और जो टाइम इसके साथ दिया गया है वो या तो फजर के बाद होगा ये अमल, या फिर इसको आप तहज्जुद के बाद करेंगे। ठीक है, ये दो टाइम इसके साथ बताए गए हैं, या तहज्जुद की नमाज के बाद या फिर फजर की नमाज के बाद। अब आपकी मर्जी, आप किस टाइम करना चाहें। अब आपने मुझसे ये सवाल नहीं करना कि हम ईशा के बाद कर लें या हम किसी और टाइम पे कर लें। मैंने टाइम आपको बता दिया और इजाजत भी आपको जरूरत नहीं है लेने की। तो आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप इसे ठीक है पढ़ रहे हैं, आप वजू हो तो पहले से ही होंगे, आप इसको एक तस्बीह पहले आप दुरूद शरीफ की पढ़ लें। आपने दुरूद शरीफ कोई भी छोटा या बड़ा जो भी पढ़ना चाहे आप पढ़े। उसके बाद फिर आपने 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस इतना पढ़ना है। ठीक है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है ये 5 तस्बीहां पढ़ी जाएंगी। और फिर उसके बाद आपने अपने मकसद की दुआ करनी है और फिर उसके बाद आपने 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, शुरू में भी 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और लास्ट पर भी 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। और फिर अपने हाजत की दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद भी अपने हाजत की तलब करें। अगर कोई मसला है उसकी दुआ करें, अगर कोई आपका मकसद है, कोई भी एक मकसद आप जो है मांग सकते हैं, लेकिन हाजत आपकी कोई भी एक होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी है ना उसके साथ जो परेशानियां है या कोई मुश्किल है वो अपने आप दूर हो जाएंगी इस अमल से। ठीक है, इस अमल को करने से आपकी अपने आप परेशानियां हल हो जाएंगी। सिर्फ हाजत आपने कोई भी एक तलब करनी है इस अमल के साथ। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको बहुत सारे फजाइल हासिल होंगे।